मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै श्याम हरि दुति होई। इसमें सबसे पहले जो कठिन शब्दार्थ है उनका अर्थ मैं आपको बताऊंगा। मेरी भव बाधा हरौ, भव बाधा से तात्पर्य है सांसारिक बाधाएं। हरौ हरण करो, नागरी चतुर, सोई वही, तन शरीर, झाई प्रतिबिंब परछाई झलक या ध्यान, श्याम नीले रंग वाले या श्री कृष्ण, हरिद्युति हरे रंग की आभा वाले या प्रसन्न अथवा हरण कर ली गई आभा जिसकी, होई हो जाते हैं। इस दोहे के प्रसंग के बारे में यदि हम बात करें तो प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई का पहला दोहा है और इसमें मंगलाचरण के रूप में देवी राधा की वंदना करते हुए उन्होंने सांसारिक बाधाएं हरण करने की प्रार्थना की है। इस दोहे में कवि ने श्लेष अलंकार का चमत्कार दिखाते हुए 3 अर्थों का समावेश किया है, जिसमें हम पहले अर्थ की बात करते हैं। इसकी जो पहला अर्थ निकलता है, पहली व्याख्या की बात करते हैं। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करे, जातन की झाई परै श्याम हरिद्युति होई, जिनके गोरे शरीर का प्रतिबिंब परछाई पड़ने से ही नीले रंग वाले श्याम का रंग हरा हो जाता है। कवि यह कहना चाहता है कि वे राधा इतनी गोरी है कि यदि उनके शरीर की परछाई भी कृष्ण के शरीर पर पड़ जाए तो कृष्ण हरे रंग के दिखने लगते हैं, क्योंकि नीला और पीला रंग मिलकर हरा हो जाता है। कवि का उद्देश्य राधा के गौर वर्ण की प्रशंसा कर रहा है। यही इसको हम दूसरे अर्थ के रूप में भी ले सकते हैं। क्या? वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनकी झलक मात्र दिखाई पड़ने से श्री कृष्ण हरी भरी आभा वाले अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। राधा श्री कृष्ण की प्रेसी हैं, अतः उनकी एक झलक ही कृष्ण को प्रसन्न कर देने के लिए पर्याप्त है। कवि का उद्देश्य राधा कृष्ण के पारस्परिक प्रेम का उल्लेख करना है। तीसरे अर्थ के रूप में हम इसकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं अर्थात कष्टों का हरण करें, जिनके देवी रूप का ध्यान मात्र हृदय में पड़ने से कवि के सारे पापों की कालिमा का हरण हो जाता है। भाव यह है कि देवी राधा मेरे हृदय के पापों को दूर कर उसे निर्मल बना देती है। उनके स्मरण मात्र से मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं। कवि का उद्देश्य राधा के देवी रूप की वंदना करना है। इस दोहे के अगर विशेष की बात करें, हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करें, तो इस दोहे में श्लेष अलंकार का चमत्कार है। झाई, श्याम, हरिद्युति, इन तीनों शब्दों के 3 अर्थ हैं, अतः श्लेष अलंकार है। इसके अतिरिक्त काव्यलिंग अलंकार की योजना भी इसमें दिखाई देती है।
राधा के सौंदर्य, कृष्ण के प्रेम एवं देवी राधा की सामर्थ्य का बोध कराया गया है। यह दोहा मंगलाचरण के रूप में है। राधा श्रृंगार की देवी हैं तथा यह श्रृंगार रस का ग्रंथ है, अतः उनकी वंदना उपयुक्त है। भव बाधा से तात्पर्य आवागमन के बंधन से मुक्ति भी माना जा सकता है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। बिहारी की बहुज्ञता व्यंजित हो रही है।